प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आज सभी के सामने, आप सभी के सामने मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा को सन की तानाशाह और मन बढ़वा कहा है। इसलिए आप सभी के सामने आज मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं। और मैंने जो गलती किया है, सबसे बड़ा जो गलती, जो मैंने एक पत्र लिख के भेजा है 10 तारीख के दिन मैंने रजिस्ट्री की थी, 10 फरवरी के दिन, ये सबसे बड़ी गलती थी। और क्या कुछ गलतियां हैं हमारे, आज सब गलती को हम एक एक करके खोल के बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को जो आगे चल रहा है इसको देखिए आप। सर, क्या मामला है? देखिए, 30 जनवरी को जोहार न्यूज चैनल में एक खबर चला था प्रखंड कार्यालय से संबंधित। वो बिल्कुल ही तथ्यहीन था, भ्रामक खबर था, सच्चाई एकदम बिल्कुल नहीं था। और पता चला कि इस टीम के संचालक कोई मोहम्मद आजाद हैं। बाद में याद आया कि पिछले वर्ष भी उनके द्वारा इस प्रकार का गतिविधियां किया जा रहा था संदिग्ध, तो हमने उनको पकड़ा था। तो उनके द्वारा एक परिचय पत्र दिखाया गया था पत्रकार होने का, जो कि बिल्कुल ही फर्जी है। और उसमें मुझे माफ कर दीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सन कीजिए, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। 3 जनवरी 2022 के दिन जब मुझे बुलाया जाता है और इसी YouTube चैनल पर जोहार न्यूज़ के आज़ाद को अपना स्टेटमेंट देने के लिए, और 5 जनवरी को मैं संदिग्ध हो जाता हूं। 5 जनवरी के दिन मैंने कौन सा वीडियो शूट किया था, 3 जनवरी के दिन मेरे द्वारा कौन सा वीडियो शूट किया गया था, 3 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 ये आदिवासी और दलित विरोधी प्रखंड विकास पदाधिकारी की पोल खोल रहा था। उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग उसके खोल के देख लीजिए। लेकिन आज हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसको सनकी कहा था, क्योंकि मैंने इसको मन बढ़वा कहा था, इसको उद्दंड मिजाज का कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मैंने जो पत्र लिखा था, इस पत्र जब मैंने लिखा तो मुझसे ये बहुत बड़ा गलती हो गया। मुझे नहीं मालूम था ये सनकी, उद्दंड, मन बढ़वा नहीं है, ये जाहिल भी है। क्यों जाहिल है? उस जाहिलियत को समझने के लिए अगला इस जो वीडियो चल रहा है उसको देखिए। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। उनकी एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है मुझे, जो उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को लिखा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट स्वीकार भी किया है कि उनके पास यूट्यूब जो चला रहे हैं उसका कोई निबंधन उनके पास नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखा आपने क्या कहा, कर दिया ना लापरवाही। सच में हम कह रहे थे कि तानाशाह उद्दंड मिजाज का आदमी नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सनकी जी, और सॉरी सिन्हा जी, ये सनकी नहीं हैं, ये जाहिल हैं। कैसे पढ़ के आकर प्रखंड विकास पदाधिकारी जी बने हैं? मैंने उसको लिख के दिया क्या और बोला क्या? इन्होंने मुझसे पत्रकार होने का सबूत मांगा, और मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र स्क्रीन पे चल रहा है, उसको पढ़िएगा आप लोग अच्छा से। इसमें जो है 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर में आप पढ़ेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राजेश कुमार सिन्हा ने उक्त पत्र, इन्होंने मुझे 2 गो पत्र लिखा था, तीसरा पत्र मुझे डाक से भेजा था। साफ शब्दों में मैंने लिखा था कि आप उद्दंड मिजाज के इंसान हैं। 2 नंबर में मैंने दिखाया नहीं, कुछ लिख के भेजा हूँ, लिख के। उसमें लिखा है कि आप हमसे किसी भी तरह का कोई सबूत मांगने का, प्रेस आईडी कार्ड मांगने का सक्षम और अधिकृत अधिकारी नहीं हैं, मैंने ये लिखा है। और आप बता क्या रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों को, और उन मीडिया वालों को भी बता रहे हैं, कहीं इस मीडिया वालों को अगले बार आप किसी संदिग्ध गतिविधि में पकड़ ना लें, जब ये आपके अगेंस्ट में खबर चलाएंगे तब। लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जिस मीडिया के सामने आप ये बातें बोल रहे हैं, क्या उसे अधिमान्यता जो नियम है, कार्ड है, क्या इशू हुआ है? ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल इस मीडिया बंधु से भी मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आप लोग बच कर रहिएगा, कहीं अगला टारगेट आप लोग नहीं हो जाइएगा। क्योंकि मैं भी 3 जनवरी 2022 को इसका स्टेटमेंट लेने गया था विल्सन ब्रांडी के मामले पर, और जब इसके अगेंस्ट में खबर चलने लगा तो मैं फर्जी हो गया। और इसका देखिए जाहिलियत इतना है कि इन्होंने ये जो बता रहे हैं कि मैंने साफ स्वीकार किया है कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। अरे मैंने स्वीकार नहीं, मैंने लिख के दिया है कि आप सक्षम और अधिकृत अधिकारी नहीं हैं, उद्दंड मिजाज के इंसान हैं आप।
ये लिख के जो स्क्रीन पे चल रहा है, तमाम लोग यदि कोई इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं और इसको पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लिंक पे आप अपना नंबर व्हाट्सअप करें, लिंक पे व्हाट्सअप नंबर दें, मैं ज़रूर भेज दूंगा। या जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप हाई करके उस PDF लिख के भेजें, मैं ज़रूर उसको आपको PDF करके भेज दूंगा, तब आपको पता चलेगा मैं इसको जवाब मैंने क्या दिया है। अब आगे देखिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कंट्रोल नहीं होता है उदय भाई, थोड़ा सुनिए हम क्या बोलना चाहते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार संकी के बारे सिन्हा जी के बारे में कुछ बता रहे थे कि हमने उसे उद्दंड मन बढ़वा कहा। यह हमारी गलती थी, क्योंकि वो उद्दंड मन बढ़वा संकी नहीं है, वो जाहिल है। हमें लगता है कि उसकी जो डिग्री है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो भी अब सवाल के घेरे में आ रहा है। अब अगला, उन्होंने जो मुझे पत्र लिखा है उस पत्र को हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, मज़ा आने वाला है। पोल खोल, ये पोल खोल कार्यक्रम है। अब इस तरह का पोल खोल कार्यक्रम एक अच्छा नाम आप लोग सुझाइएगा, ताकि लगातार हम प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी को कामों को, कार्यों को दिखाएंगे। लेकिन एक अच्छे कार्यक्रम का जो नाम है उसकी सजेस्ट कीजिएगा, लिंक में या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, भेजिएगा हमको। फिलहाल हम वो जो पत्र हमें लिखे थे ज्ञापन 287 9 फरवरी 2023 में लिखा था कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्र में संबंध में कहना है कि इस कार्यालय में ज्ञापन 231 दुमका दिनांक 3 फरवरी 2023 को द्वारा आपसे झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमानता नियम 2014 के आलोक में पत्रकार होने के संबंधी अधिमान्यता प्रमाण पत्र स्वाभिप्रमाणित प्रति अघो हस्ताक्षर के कार्यालय कक्ष में अभी तक जमा नहीं किया गया है। यदि आप जमा नहीं करते हैं तो आपको 2 दिन के अंदर समय दिया गया, जमा कीजिए, नहीं तो आपका स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा। तो ये देखिए कंडिका 3 इन्होंने इसमें दिखाया है कि जो 3.10 है, सॉरी प्रेस 2014 के नियम 3 में प्रेस अधिमान्यता नियम 3.10 क्या है उसको हम बताने से पहले आप इस हल्की सी चीटिंग करता है तो। अब आइए, जो झारखंड सरकार का प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014 का विश्लेषण हम करते हैं, क्योंकि मुझे समझाना और बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। और ये आम सी बात हो गई है कि एक प्रखंड के विकास कार्यों में लगाए गए प्रखंड विकास पदाधिकारी कितना धरातल पर काम कर रहे हैं। उससे जिस काम में लगाया जाता है उस काम को नहीं करके इस प्रेस की आज़ादी को छीनने का काम, दबाने के काम को कर रहे हैं। अब उसे नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार सब कुछ समझाना होगा कि नियम क्या है। तो आप भी बने रहिए, तमाम जो लोग डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो भी इस खबर को अच्छी तरह से देखिए, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे नियम कानून को हम आज बताएंगे, और इस पोल खोल में राजेश कुमार सिन्हा की सारी पोल खोलने वाले हैं। तो झारखंड प्रेस प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2014, इसमें एक जो है सारा चीज़ें दी गई है। इसका यदि PDF अभी लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम ये PDF आपको भेजेंगे। और स्क्रीन पे चल रहा है, कलरफुल चल रहा है, जहाँ जहाँ अंडर लाइन किया हुआ है उसको अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश करेंगे। तो आपको हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सैटेलाइट चैनल होता है और न्यूज वेब पोर्टल, न्यूज वेब वेबसाइट, ये 2.10 मैंने 2.10 में हम लोग इसे 2.10 कहते हैं। 2.10 में दिया हुआ है नियम कि न्यूज वेब पोर्टल, न्यूज वेबसाइट का क्या अर्थ है। 2.9 में समाचार एजेंसी का क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या अर्थ है। लेकिन आपको बता दें, इस अधिमान्यता नियम को लाने के लिए आपके पास अनुभव कितना होना चाहिए। आपको इसका अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम किसी अधिमान्यता के लिए प्रमाण पत्र कम 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए या 2 वर्ष का। लेकिन किसके लिए, ये समझिए, किसके लिए तो बताते हैं। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, समाचार पत्र के लिए है, समाचार एजेंसी के लिए है, न्यूज वेब पोर्टल के लिए है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए अभी किसी तरह का कोई नियम नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार संकी जी, आपको फिर से एक बार हम बताते हैं
कि न्यूज़ वेब पोर्टल, न्यूज़ वेबसाइट का अर्थ क्या होता है। तो न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट का अर्थ जो होता है उसको हम आपको उसका मतलब होता है वेबसाइट। आप देख सकते हैं उसका अगला पृष्ठ इसी 2.10 में दिया गया है। न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट का मतलब होता है जो वेबसाइट पूर्णकालिक हो और जनहित के मुद्दों को उठाता हो। वेबसाइट और प्रेस का कानून को समझने के लिए आपको मुझे मालूम है कि आप पेशकार रह चुके हैं, वहाँ से आकर के आप वीडियो साहब बने हुए हैं। ऐसा नहीं, अभी पूरा पोल खोल आपके अभी जो है उसको बारे में बताने वाले हैं और उन परियों के बारे में बताएंगे बहुत जल्द जो आपकी अगल बगल है। तो बने रहिए इस कार्यक्रम में। और आपको जो ये PDF हम जो दे रहे हैं ये हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो है डिजिटल और सोशल मीडिया। और डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने दिया है उसी के अंदर हम काम करते हैं। और यदि किसी तरह का अधिमान्यता का नियम यदि झारखंड सरकार लाती है तो ज़रूर मैं उस नियम को लूँगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई ना कानून बना है ना कोई नियम बना है। यदि आप लोग को और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करें, नंबर दें या मेरा नंबर जो चल रहा है उस पर व्हाट्सएप करें ताकि मैं इस PDF को आपको भेजूँ और आप लोग समझ सकें। क्योंकि जिस तरह से जो है जाहिल किस्म के ये प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बात को नहीं समझ करके मेरे ऊपर में जो केस दर्ज करवाए हैं 420, 468, 469 और 193 के तहत मुझ पर जो केस दर्ज कराया गया है जो इसकी जाहिलियत को दर्शाता है। इन्होंने कहा है कि मैंने फर्जी ID कार्ड दिखाया है। मैंने लिख के दिया है कि आप अधिकृत सक्षम अधिकारी है ही नहीं, तो मैं दिखाऊँ क्या। 3 जनवरी 2022 को मैंने स्टेटमेंट लिया, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है। 5 जनवरी को जो वीडियो शूट किया था अमर बावरी का स्टेटमेंट भी उसमें लगा हुआ है। जो विधायक हैं उनका 6 जनवरी को वो मैंने न्यूज़ चलाया था, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ था। और 30 जनवरी 2023 जो आपका प्रमुख जी का स्टेटमेंट उसके प्रमुख के चैम्बर में लिया था उसका भी लिंक में दिया। बस उसी से ग्रसित होकर के ये कमाल के सन की किस्म के इंसान है। केस दर्ज करना 420 में क्या फर्जी है, लोग जान रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। लेकिन आप कब तक तानाशाही करेंगे पता नहीं। लेकिन तानाशाही छोड़िए, जिस काम में लगे उस काम को करिए, अच्छा है। लेकिन आपका जो भ्रष्टाचार आपके प्रखंड में फैला हुआ है हर एक की पोल खोलने वाला हूँ। जिस तरह का जल मीनार का घोटाला है आने वाला समय वह दिन दूर नहीं जब ED का छापा भी इस प्रखंड में लगने वाला है। और आप उस भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, आपका जो भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुकी है, सीमा पार कर चुकी है, वह भ्रष्टाचार अब लोगों के नज़रों में दिखने लगा है। और बहुत जल्द आप भी ED के जद में आने वाले हैं। बने रहिए और अच्छा लगे इस खबर को तो जरूर नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। It's the motherfucking Eagle Double G.